बोलो पवन सुत हनुमान की जय। श्री चंद्रमा के बिहारी की जय। श्री कृष्ण बा के बिहारी की जय। मेरे लाइव दोस्तों, हम एक ऐसे जो महान कवि तुलसीदास, संत महान संत तुलसीदास जी के दोहे कहते हैं कि आप अपना जीवन स्वयं स्वच्छ बनाएं। आप अपना जीवन स्वयं स्वच्छ बनाएं, अच्छा बनाएं, अच्छे विचार कहें, अच्छे विचार रखें और अपनी मन की इच्छा के अनुसार सभी कर्म करने चाहिए। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, यानी आप अच्छी रास्ता पर चलते हो, तो आपको अच्छे फल ही प्राप्त होंगे। यदि आप अच्छी रास्ता पर चलते हो तो आपको अच्छे फल ही प्राप्त होंगे। यदि आप गलत रास्ता पर चलते हो तो आपको गलत रास्ता चलने वाला, जैसे आप कांटों वाले रास्ते पर चलोगे तो आपको कांटों जैसे ही आपके शरीर में, आपके पैरों में कांटे के ही रास्ते मिलेंगे। यदि आप फूलों वाले रास्ते पर चलोगे तो आपके फूलों जैसे ही व्यवहार, व्यक्ति, आपके जो अच्छे विचार वाले ही आपके मन में विचार होंगे और आपसे मिलने वाले भी उच्च कोटि के विचार वाले होंगे। कबीर दास जी का दोहा कहता है, पैरों की मोछ, पैरों की मोछ और छोटी सोच। यानी पैरों की मोछ और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। यानी जो पैर में मोछ लग जाए, हमारे पैर में मोछ लग जाए और हमारी मन की बुद्धि से छोटी सोच हो, यानी बहुत ही घृणा भरी सोच हो और हमारे पैर में मोच हो, तो कभी आप आगे चल सकते हो? नहीं चल सकते, बिल्कुल नहीं चल सकते। इसीलिए कबीर दास जी के दोहे कहते हैं कि पैर की मोच और ओछी छोच, यानी पैर की मोच और ओछी सोच हमें आगे कभी बढ़ने नहीं देती। यानी आप ये समझ लीजिए कि आपके अगर पैर में मोच है तो आप आगे नहीं चल सकते, लंगड़ा लंगड़ा के चलोगे। इसीलिए कबीरदास जी के दोहे का हम समर्पण करते हैं। आगे कहा है, टूटी कलम, यानी टूटी कलम औरों से जलन। टूटी कलम, आप टूटी कलम से कुछ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। टूटी कलम औरों से जलन, यानी टूटी कलम से लिख भी नहीं सकते हैं। और हम द्वेष भावना दूसरे के प्रति रखते हैं, दूसरे दूसरे के प्रति द्वेष भावना रखते हैं। अरे वो ऐसा खा रहा है, वो ऐसा पी रहा है, वो इस तरह से जी रहा है, हम हैं जो कर करके मरे जा रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारे पास तो दुख ही दुख हैं और वो, उसके पास कोई दुख का कारण नहीं है, केवल सुख ही सुख हैं, उसको सुख ही प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा कबीर दास जी के दोहे का मन है कि पैरों की मोच और सोच, छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। झूठी कलम छूटी टूटी फूटी, टूटी कलम औरों से जलन, खुद का भाग्य लिखने नहीं देती, खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। ये कबीर दास जी का दोहा कहता है। मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भागवत प्रेमियों, मेरे रामायण सुनने वाले व्यक्ति, यदि मेरी वीडियो को, मेरी लाइव को देख रहे हैं, कमेंट करके हमें बताएं कि और आपको कैसी वीडियो चाहिए,
कैसी वीडियो किस भाव की चाहिए, आपके मन मुक्त करने वाली वीडियो हमारे चैनल से प्रसारित की जाती हैं। आप उन्हें देखें और आगे क्या कहा कबीर दास जी ने वो भी आपके बताते हैं। गम का आलम, गम का आलम और पैसों का लालच, गम का आलस और पैसों का लालच। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। गम का आलस, पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। यानी गम का आलस, आप आलसी व्यक्ति हो, यदि आप आलसी व्यक्ति हो तो आपको आलस कभी सच्चे विचारों पर चलने नहीं देगा। आप आलस के प्रति सोते हो, आलस के प्रति भावना रखते हो, आलस के प्रति आप उठते हो, आलस के प्रति प्रार्थना करते हो और पैसों का लालच हर वक्त लगा रहता है। जब भी भगवान का भजन करने के मन करता है बस यही सोचते हैं, हे प्रभु मैं आपका कीर्तन करूं, हे प्रभु मैं आपके अगरबत्ती लगाऊं, हे प्रभु मैं आपको रोज नहलाऊं, मैं नहूं, लेकिन मैं पैसों से संपूर्ण हूं, मुझे बहुत सारा धन दौलत चाहिए। ऐसे धन दौलत कहने से नहीं मिलता, आप कर्म करो। गीता में भी लिखा है, कर्म किए जा मन की इच्छा मत कर तू इंसान, अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तुझे तो केवल कर्म करने हैं, किस प्रकार के कर्म करने हैं, फल देने वाला ऊपर है। यदि आप बुरे कर्म करोगे तो उसका परिणाम भी बुरा होगा, और अच्छे कर्म करोगे तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। कहने का तात्पर्य यह है, फिर वही बात आ जाती है, यदि आप सुबह शाम नहाओगे, भगवान की प्रार्थना करोगे तो आपके गुण अच्छे होंगे, आपके विचार अच्छे होंगे, आपको मिलने वाले अच्छे होंगे। यानी आप बढ़िया कर्म कर रहे हो, बढ़िया कर्म कर रहे हो, बढ़िया चीज़ पे रह रहे हो, बढ़िया भोजन कर रहे हो तो आपके विचार अच्छे होंगे। आप सुबह शाम उस प्रार्थना करते हो, प्रार्थना से आपके मन को शांति मिलेगी। प्रिय बंधु, ये फिर आप अपने मन में ठान लीजिए कि यदि आप सच्चे मन से जो भी विचार करते हो, जो भी सोचते हो, अपने मन से जो भी सोचते हो, वो सोचा हुआ कभी मिटता नहीं है, वो अवश्य पूरा होता है। ये मेरा दावा है। अगर कोई ये कहे मैंने ये सोचा और मेरा नहीं हुआ तो उसके लिए मेरा चैलेंज है कि ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप एक चीज मान लीजिए, आपका मन भक्ति में लग रहा है तो भक्ति आपको अवश्य ही प्रकट होगी, आपके ऊपर भक्ति का ज्ञान अवश्य ही मिलेगा। यदि आप पाप में लगे हुए हो, यदि आप पाप में तन मन से लगे हुए तो आपका मन पापी होगा, उसका कर्म भी पापी होगा। यदि आप भक्ति में लगे हुए, आपका मन विचलित नहीं होगा, आपका मन उच्च विचार का होगा, और जो उच्च विचार से सोचोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप ये सोच लीजिए, कोई आदमी बीड़ी पीता है, जब कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है तो उसे बीड़ी की आदत लग जाती है। देखिए मैं कितनी गहरी, बहुत इतनी गहरी बात कर रहा हूं कि यदि व्यक्ति जो सोचता है वही होता है, और बिल्कुल होता है कि यदि जो व्यक्ति बीड़ी पीता है, एक दिन पी ली, 2 दिन पी ली, फिर उसे तलब लगती है बीड़ी की, फिर वो दूसरे दिन पी 2 बीड़ी पिएगा, 2 बीड़ी पिएगा, 2 बीड़ी की आदत हो जाएगी, फिर वो 2 से रोज बीड़ी चाहिए, आगे चल के वो 3 बीड़ी पिएगा। यानी उसका मन अब ऐसा हो जाएगा कि उसे बीड़ी की लत लग जाएगी। जो व्यक्ति शराब पीता है, दारू पीता है, देसी या इंग्लिश मदरा कोई भी पीता है, उसको लत लग जाती है दारू की। जब दारू की लत लग जाती है तो उसका वो दारू अपने उसके शरीर में घर बना लेती है वो दारू, और जिस टाइम उसे हुड़क लगती है
तो वो दारू वाला व्यक्ति, लत लगने वाला व्यक्ति कहीं से भी इंतजाम करता है पैसे का, लेकिन वो दारू का इंतजाम अवश्य, जब तक दारू नहीं पी लेता जब तक उसे चैन नहीं पड़ता। आपने देखा होगा ड्रग्स लेते हैं लोग, ये तो आप बहुत अच्छी सोच, अच्छे व्यक्ति हैं, आपको इस बारे में मालूम होगा कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, स्मैक पियते हैं, हीरोइन पियते हैं, उनको आदत इतनी लग जाती है कि वो अपने माँ बाप, भाई बंधु, पुत्र पुत्री, पत्नी सबको त्याग देते हैं, बस उस नशे में लवलीन हो जाते हैं, अपना जीवन खराब कर देते हैं। उनको न रोटी की लालसा है, न पानी की लालसा है, न सोने की लालसा है, न आने की लालसा है, न जाने की लालसा। यानी उसको वो नशा जो है उसके शरीर में घर बना लेता है और वो उसी प्रण को करता है। इसी प्रकार बंधुओं, आपने जो अपने मन के विचार में ठान लिया कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं, तो एक दिन वो आएगा कि अच्छे कर्मों से आपका इतना भला होगा, इतना भला होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि कोई भी छात्र ये सोच ले कि मुझे नौकरी लगानी है, मेरा दावा है, सुन लेना पहले मेरी बात को, कोई भी छात्र अगर ये सोच ले कि मुझे नौकरी लगानी है और वो इतना लवलीन हो जाए जिस जिस प्रकार वो नशे वाला व्यक्ति लवलीन हो जाता है कि मुझे दारू चाहिए, कैसे भी कहाँ से भी सब कुछ त्याग देता है, नशे स्मैक नशे वाला सब कुछ, भाई बंधु पुत्र पुत्रियों सबको त्याग देता है। इसी प्रकार यदि वो छात्र अपने मन में प्रण कर ले कि मुझे नौकरी लगानी है, उसके सिवाय और दूसरा नहीं होगा, उसके अगर घर बना लिया उसके विचार ने नौकरी लगाने का, उसे कोई माई का लाल नौकरी लगाने से रोक नहीं सकता है, उसके रास्ते स्वयं ही खुल जाएंगे। इसको एक किताब में लिखा है, अब चेतन मन और चेतन मन, आप ये गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हो। जो मैं विचार अपने तुम्हें बता रहा हूँ कि यदि वो मन आपको ये उसके मन में बैठ जाए, वो घर बना ले कि मुझे नौकरी लगानी, तो आपका कर्म उसी प्रकार जाएगा जिस तरफ नौकरी लगेगी। आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपका वो कर्म, वो कराने वाला अंदर जो हमारे दिमाग के अंदर बैठा हुआ है, वो आपको उस रास्ते पर लेके जाएगा। ये ये मेरा दृढ़ संकल्प है, मेरा जाना माना विचार है ये, कि आपको उस तरफ लेके जाएगा। तो यदि आप अपने मन में शांति रखते हो और अच्छे कर्म करते हो, बढ़िया कर्म करते हो, तो आपकी अवश्य उद्धार होगा। आप किसी से घृणा मत कीजिए, आप किसी से और आगे कहा है, आपको ये भी बताते हैं कि अपना मजहब ऊंचा, यानी अपना मजहब ऊंचा और गैरों का नीचा। यानी अपना मजहब ऊंचा और गैरों का मजहब ओछा, ये सोच हमें इंसान कभी बनने नहीं देता। हमारा धर्म कितना बड़ा, हम कहते हैं हमारा धर्म बहुत बड़ा है, इनका धर्म कुछ नहीं। ये मन की गढ़ंत बातें, इनको मत सोचिए। इंसान तो इंसान है, इंसान चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, हर इंसान के अंदर एक मन बैठा हुआ, एक भगवान ईश्वर बैठा हुआ, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो हर व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ है। आप कर्म और सबको फल देने वाला ईश्वर हमारे अंदर है। आप अच्छे कर्म करते हो तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो परिणाम बुरा ही होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, हमारी बातें यदि आपको अच्छी लग रही हों तो हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। हमें आपका यदि सपोर्ट मिलता रहेगा, हम आपके पास अच्छे अच्छे उच्च विचार आपके सामने पेश करते रहेंगे। इसी आशा से हम आपके सामने पेश होते हैं। आगे आगे क्या कहा तुलसीदास महाराज ने, फलदार वृक्ष, फलदार वृक्ष जो
फलों से भरा हुआ वृक्ष होता है, जो जिसके ऊपर जैसे आम का वृक्ष है, पपीते का वृक्ष है, केले का वृक्ष है, यानी जो भी फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुकता है। आपने आप ये सोचिए, आपने देखा होगा केले का वृक्ष देखा होगा। जब केला जब केला आते हैं उस पे, तो केले की डार एकदम नीचे की तरफ हो जाती है। आपने देखा है ऐसा? जब केले आते हैं तो उसकी डार जो है नीचे को हो जाती, इसलिए फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है। फलदार वृक्ष हमेशा नीचे की ओर झुकता है, वो ऊपर को ऐसे नार नहीं करता, ऐसे उसके फल ऊपर नहीं जाते, यानी वो झुक जाते हैं। इसी प्रकार गुणवान इंसान भी गुणवान इंसान भी हमेशा निर्बल रहता है, निर्बल यानी निर्बल एकदम उच्च विचार वाला रहता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान और संस्कार का भार होता है। गुणवान व्यक्ति, जो चतुर व्यक्ति यानी इन अच्छे कर्मों वाला व्यक्ति जो होता है, जो अच्छे कर्मों वाला व्यक्ति होगा, उसके संस्कार बढ़िया होंगे, सभी से प्रेम भाव से बोलेगा, सभी से मन से बोलेगा, किसी से द्वेष भावना नहीं रखे। जिस तरह फलदार वृक्ष हमेशा नीचे की ओर झुकता है, तो गुणवान व्यक्ति जो होता है, अच्छे कर्मों वाला व्यक्ति होता है, अच्छे ज्ञान वाला व्यक्ति होता है, ईश्वर पे, भगवान पे, या अपने आप पे, या आप सभी पे भरोसा रखने वाला, यानी वो ये जानता है जिस प्रकार मैं एक व्यक्ति हूँ उसी प्रकार ये भी व्यक्ति है, मुझे इसका अपमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को अपमान किसी का नहीं करने। जो भी हमारे चैनल पे लाइव चल रहे हैं, लाइव जो चल रहे हैं, जिन्हें हम देख पा रहे हैं, कमेंट करके भेज रहे हैं, तो उन्हें हम आशीर्वाद देते हैं अपनी तरफ से। बढ़िया तरह से कमेंट कीजिए, आपका परिवार सफल जीवन व्यतीत करे, आपके घर में सुमंगल हो, आपके उच्च विचार हों, यही आपसे हम उम्मीद करते हैं। और आपको यही शिक्षा देंगे, यदि आप कोई भी गलत कर्म के चक्कर में फंसा हो, कोई ही व्यक्ति गलत कर्म कर रहा, उन्हें छोड़कर अभी कुछ नहीं बिगड़ा है आपका, उन्हें छोड़कर अच्छे कर्म करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की पूजा करो या भजन करो, कुछ भी, अपने मन को शांत करो, अपने मन ऐसे विचार करो जो दूसरे के प्रति घृणा नहीं हो। यदि आप दूसरे के प्रति घृणा नहीं करोगे तो आपके प्रति कोई भी घृणा नहीं करेगा, आपको सुमंगल ही सुमंगल होगा, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। ये विचार हमारे हैं आपके मन को शांत करने के लिए। जो भी ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति हैं उनको मेरा प्रणाम है, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी परिणाममय रहें। मेरी यही भावना है, मेरे यही विचार हैं कि आप सभी लोग प्रेम से रहें, अच्छे लोगों को, अच्छे व्यक्तियों को भक्त भाव से उन्हें प्रणाम करें, माँ बाप की सेवा करें, अपने बच्चों को अच्छे गुणवान व्यक्ति बनाएं, उन्हें उच्च विचार दें। कहते हैं जो माँ होती है, बच्चे का संकल्प करने, बच्चे को आगे बढ़ाने वाली सबसे ज़्यादा जो भाग होता है वो माँ का होता है। पिता को नहीं पता हमारा बच्चा, पिता तो अपने लालन पालन के लिए काम पे सवेरे जाता है, ड्यूटी पर जाता है, कहीं से आता है, उसके उसके पीछे उसकी माँ की जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर पूरी होती है, बच्चे की परवरिश ही माँ करती है। तो माँ का भी फर्ज होता है, माँ जैसा बच्चा को बनाना चाहे वैसा माँ बना सकती है, उसके गुणों को बदल सकती है माँ। माँ में ये पूर्ण ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान होता है माँ के अंदर, कि बच्चे को जैसा चाहे माँ बना सकती है। चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, या लड़की पुत्री हो या पुत्र हो, उनको माँ चाहे जैसा बना सकती है। ये भी एक सच्ची बात है, कि
बाप उंगली पकड़ के चला फिरा सकता है, लेकिन माँ तो उसे जिस भावना से उसको जिस भावना में चाहे माँ बच्चे को, वैसी भावना उस बच्चे के अंदर पैदा कर सकती है। अगर माँ संत बनाना चाहे बच्चे को, तो बच्चा संत बन सकता है। महान बनाना चाहे बच्चा महान बन सकता है, लेकिन देख रेख माँ की होती है। इसीलिए मेरे प्रिय बंधु, मेरे भागवत प्रेमियों, भागवत कथा सुनने वाले व्यक्ति, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप अपने उच्च विचारों तक ले जाओ। किसी के प्रति घृणा मत करो, बिल्कुल घृणा मत करो। आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ऐसा मेरा मानना है। मैंने ईश्वर से जो चीज अपने मन में ठानी है, वही मेरी चीज पूरी हुई है। ये मैं अपने मन से सोचा हुआ विचार आपके सामने पेश किया है मैंने। आप सभी लोगों का धन्यवाद चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखते रहें और लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे विचार लेके आपके पास फिर आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम। सभी लोगों को फिर से नमस्कार। थोड़ा हमने विश्राम लिया था, अब आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हैं। आपको हमने बताया था उच्च विचार, उच्च गुण, बढ़िया विचार वाले। अब आपको ज्ञान की बात सुनाते हैं कि हम लोग तुलसी का वृक्ष क्यों लगाते हैं। आपको मालूम है हम लोग तुलसी का वृक्ष क्यों लगाते हैं? क्योंकि जहाँ तुलसी होती है वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ विष्णु का वास होता है, और जहाँ विष्णु का वास हो वहाँ सब कुछ संपन्न है, सब कुछ है। वहाँ विष्णु पहरा देते हैं। जिस घर में तुलसी हो, जिस हम तुलसी की सेवा करते हैं, उस घर में विष्णु भगवान पहरा देते हैं। इसकी आगे की कथा हम आपके सामने पेश करेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपके सामने बढ़िया बढ़िया वीडियो भेजते रहें। अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहें हम आपके पास। ये हमारा चैनल लाइव चल रहा है। आप जो भी व्यक्ति इस चैनल पर मौजूद हैं, कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी चल रही है। अबलेख खान, अबलेख खान, अभय अबलेख खान, आप कहाँ से हैं? नमस्कार जी, नमस्कार जी।